आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल से, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो असत्य है, बताइए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था, ये बिल्कुल सही है आपका। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, बिल्कुल सही बात है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, ठीक है। इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासों के साथ भूमि दी जाती थी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पूछा कौन सा असत्य है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, असत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस काल में पुरोहित को दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थी, भूमि का दान नहीं होता था, ठीक है, भूमि का दान जो है नहीं होता था, ठीक है। इसमें भूमि का दान क्या नहीं होता था, ठीक है, गाय और दासियां दी जाती है, ठीक है, तो भूमि का दान नहीं होता था। भूमि क्या है यहाँ पे, गलत है, ठीक है, भूमि नहीं रहता थी, सही हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बताइए, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार किस में आपका, तो देखिए आपका आर्टिकल 14 में आपका समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आपका समानता का अधिकार है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, और 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है समता या समानता का अधिकार, तो अब जानते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक को आर्टिकल क्या कहते हैं, समता या समानता का अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो वही पूछा गया, जिसमें 13 तो नहीं होगा आपका, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18 भी रहता, वही हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बताइए कब, बताइए 3 का आंसर कब होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है आपका। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी सही है आपका। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, चारों हो जाएगा, ठीक है। ये चारों के द्वारा जो आपका संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर्टिकल अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये आपका किस आर्टिकल में, आपका 253 है, ठीक है। और आपका संबंधित राज्य की सहमति, ये आपका किस में, आर्टिकल 252 में, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, ये आपका कितना में आपका, तो आर्टिकल ये कितना आपका 356 में, ठीक है। और ये आपका कितना में है, आपका आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। विशेषज्ञ आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था किस वर्ष, बताइए। तो किस वर्ष पारित किया गया था आपका, 2005 में किया गया था, कब, 2005 में किया गया था, ठीक है। तो भारत में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को संसद द्वारा मई 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ बताइए क्या। तो क्या अर्थ है, बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जा सकता, पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी मुख्य रकम तथा उस पर देय ब्याज वसूल नहीं हो पाता, वह गैर निष्पादन परिसंपत्तियां कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी बाल्टी क्या, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज के प्लवर के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है, बताइए। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है आपकी, समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समस्थान में क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और आपका समतापिक के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होता है, तो इसमें परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है, समतापिक में। अब सब न्यूट्रॉनिक्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, सब न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। और समवैपी मतलब आइसोमर्स किसे कहते हैं, तो आणविक सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, समवैपी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलान करना है आपको। देखिए पहला का क्या हो जाएगा हमारा जी, ई सी जी, ई जी किस में होता है आपका, ई जी आपका, तो ये आपका किससे है संबंधित आपका, तो मस्तिष्क से, ठीक है। और ई सी जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये किससे संबंधित आपका, तो ये आपका किससे है, तो ये आपका हृदय से, ठीक है। और ई ओ जी आपका किससे संबंधित है, ये आपका आंख से, ठीक है। और ई एम जी किससे संबंधित है, आपको मांसपेशियों से, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था, बताइए किसे, तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरहम कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बताइए किस में, तो किस में पाया जाता है आपका, फूलों की घाटी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतित चट्टाने से संबंध करेंगे, बताइए किसे, तो किसको करेंगे आप, गार्नेट मतलब चमड़ा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं बोला है, बताइए कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो देखिए गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। पूछा कौन सही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे आपका क्या है, सब सही है, ठीक है। घाना में कोको कृषि लोकप्रिय, बिल्कुल है। कहवा ब्राजील के महत्वपूर्ण बागानी फसल, बिल्कुल सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जो कि सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मलेशिया के मुख्य बगानी फसल क्या है आपका, मुख्य बगानी फसल क्या है, गन्ना नहीं है, कौन सा आपका है, तो रबर है, कौन सा आपका, रबर है, ठीक है, याद रखिए गन्ना नहीं क्या है, रबर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, पूछा नहीं है, राज्य के नीति तत्वों में कौन सा नहीं है, जो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, बताइए तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो अस्पृश्यता उन्मूलन ये आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, क्योंकि ये आपका किस में, आपका आर्ट मौलिक अधिकार में, किस में आपका मौलिक अधिकार में, ठीक है। और मौलिक अधिकार के आर्टिकल 17 को क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो किस में आपको मौलिक अधिकार में, ठीक है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो कौन सा बोला नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है, बताइए क्या, तो गरीबों हेतु बीमा, बिल्कुल। अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, बिल्कुल। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बताइए कौन, तो कौन थे इससे, तो आचार्य जेबी कृपलानी थे, कौन से, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है। तो कांग्रेस अध्यक्ष ही कांग्रेस कार्य समिति का अध्यक्ष होता है। तो 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत की विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपका जेबी कृपलानी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की चर्चा किस में, आपका आर्टिकल 280 में, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, आपका एन के सिंह है, कौन आपका एन के सिंह है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। और प्रथम वित्त आयोग कौन थे आपका, प्रथम वित्त आयोग कौन थे आपका, तो आपका के सी नियोगी जो था प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, बताइए क्यों, तो अत्यधिक मत्स्य के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय प्रश्न का परीक्षण जिस समिति द्वारा किया जाता हुआ है, बताइए क्या, तो क्या है, तारापोर समिति, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है, बताइए, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ सभी, ठीक है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किसके उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसके लिए किया जा सकता है, आपका पते का प्रमाण के लिए, ठीक है, किसका, पते के प्रमाण के लिए। बाकी पहचान प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। पंजीकृत करदाता का प्रमाण के लिए, ठीक है। जन्मतिथि प्रमाण के लिए, ठीक है, लेकिन आपका पते के प्रमाण के लिए नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, बताइए क्या हो जाएगा, किसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आधार सिरे पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पिन प्लग में सजीव या फेज उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, बताइए क्या, जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है, बताइए क्या चीज़ की, तो क्या कि समाकित परीक्षण चिप्स की। ऑप्शन नंबर, तो क्या चीज़ का बना रहता है, तो ना टूटने वाले अणुओं से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाए, सही आंसर। ठीक है, तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है किससे, ना टूटने वाले अणुओं से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न प्रयोग से, तो किससे, तो समाकलित परीक्षण चिप्स से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पूछा मोहम्मद तुगलक, पूछा है आपसे, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल सिद्ध हुई, बताइए। तो बिल्कुल सही आपका, जो सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था वो क्या होता, असफल हो गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण था। ये भी हमारा क्या है, सही है। ये भी हमारा क्या है, सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए और दोनों सही, हमारा आर ए की सही व्याख्या करा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, बताइए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, कब किया था, 1781 में किया था। कब किया था, 1781 में किया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय किया था। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, बताइए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा नहीं आता आपका, कर्नाटक का पठार जो है नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण से अभिप्राय है, बताइए क्या चीज़ का, बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो भूमि, जल, वायु, पौधे व पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इन चारों को अस्तित्व में है, बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु घेरे हुए होती है, बिल्कुल सही है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया से अंतर संबंधित है, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या हो जाए, चारों हमारा क्या है, तीनों हमारा क्या है, सही, उपयुक्त सभी। ठीक है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 पड़ाता है जबकि ग्रीनविच टाइम में 3 पड़ाता है। ठीक है, 3 बजे पड़ाता है, उस जगह की देशांतर रेखा होती है, बताइए क्या। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री पूर्व। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से होता है, किससे, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। किससे आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्पवार्षिक समृद्धि दर को हिंदू विकास दर की संज्ञा दी है। भारत की विकास दर 1950 से 1980 तक के बीच में कितना था, 3.5% की स्थिर दर पर थी, जिसे उपेक्षा की दृष्टि से प्रातः हिंदू समृद्धि दर कहा गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, बताइए क्या, क्या होता है, सेवाओं का निर्यात, उसे क्या कहते हैं, अदृश्य निर्यात कहते हैं। ठीक है, चलिए 32 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु है, बताइए क्या। 32 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, पारा, वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बेहरा, बेहरा किससे आपका, तो ब्रजी से। किससे आपका, किस बेहरा किससे आपका है, तो अवधि से। ठीक है, और कजरी, कजरी कहाँ का है, तो भोजपुरी। ठीक है, अब मल्होर कहाँ का है, तो कौरवी का। ठीक है, और रशिया कहाँ का आपका, ब्रजी का। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बताइए किसमें? तो आपका उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस मगध पाषाणी स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बताइए? तो सरहाय नराय राय ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा है कौन सा हमारा सुमिलित नहीं है, बताइए। तो 36 का होता है, क्या हो जाएगा? तो देखिए संवाद कॉमेडी राजा राम मोहरा बिल्कुल सही आपका। आपका जॉन ए जमशेद पी एम मोतीवाला बिल्कुल सही आपका। समता जो है बी आर अम्बेडकर का, ये भी बिल्कुल सही आपका। लेकिन संध्या जो आपका एस सदानंद का नहीं है। तो सुमिलित कौन सा नहीं है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सुमिलित नहीं है, ठीक है। याद रखिए कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो संध्या जो पत्रिका है किसका है आपका, ब्रह्मदेव उपाध्याय का। किसका है, ब्रह्मदेव उपाध्याय का, ठीक है, याद रखिएगा। उन कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी जी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा, बताइए। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चित्तरंजन दास और कौन था आपका, सुभाष चंद्र बोस। 1 और 3, तो 1 और 3 किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूछा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं, बताइए कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं, बताइए। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के परिष्ठानों में विनिवेश, ये आपका क्या है, वैश्वीकरण का मापदंड नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है, बताइए कहाँ पे? तो कहाँ आपका स्थित है, ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है आपका, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, बताइए कौन? तो के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, बताइए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, किसका करता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी किसका, तो वर्षा का करता है। किसका करता है, वर्षा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा कथन हमारा सही है, बताइए। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, बिल्कुल सही आपका। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों क्या है, सही है। 1 और 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है? तो किस सिद्धांत द्वारा होता है? तो आप भाव सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का राजकवि निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था आपका, अलासी पेडन्ना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई, होता है किसमें? तो आर्टिकल 326 में। किसमें, आर्टिकल 326। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता काल क्या था, बताइए। 46 का आंसर क्या हो? तो 3250 से 2750। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले भले के लिए लागू की थी, बताइए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके लिए किया गया था, सैनिकों के लिए, ठीक है। पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, बिल्कुल सही आपका। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका कलकत्ता नहीं, कहाँ था आपका, लंदन में था, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो बोला है नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये बिल्कुल सही है आपका। और इंडियन एसोसिएशन आपको बम्बई, ये आपका गलत है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन आपका कहाँ है, कलकत्ता में, ठीक है। बम्बई में नहीं, कहाँ आपका, कलकत्ता में, ठीक है। तो हमारा पहला और चौथा क्या हमारा गलत है, तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर, तो दूसरा और चौथा ये कौन सा आपका, दूसरा और चौथा गलत है ना। दूसरा और चौथा आपका क्या गलत है, ठीक है। 2 और 4, 2 और 4 किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो 2 और 4 हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं होता ये? तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पूछा कौन सही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फेयरवेल कैप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु बताइए। तो किस देश का आपका यह न्यूजीलैंड का है, ठीक है। तो फेयरवेल कैप न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपका, तो ये उत्तर माशा मलांतर द्वीप, ठीक है, मतलब कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। पूछा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए, किस वर्ष की गई थी। तो 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, तो नई दिल्ली में। कहाँ इसका, नई दिल्ली में, ठीक है। किसी पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सही है बताइए। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पूछा कौन सा हमारा सही है बताइए। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आवेशित कण पहला ही हमारा क्या है, सही है, ठीक है। सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो सच कहूँ पुस्तक किसका है, तो नीना गुप्ता का। किसका है, तो नीना गुप्ता का, ठीक है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है बताइए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो शरीर की ऊष्मा का क्षय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है बताइए। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किस में नहीं होता आपका, नाइट्रोजन में नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन जो 78% श्वसन के दौरान लेते हैं, और निश्वसन के दौरान भी जो होता है 78% ही वो निकलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है हम लेते हैं 21% लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं, 21% लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वापस निकलता है कितना निकलता है, 4% कम जाता है, 70%, ठीक है। याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका श्वसन की क्रिया द्वारा कितना लिया जाता है आपका, 0.03% लिया जाता है, ठीक है। और जब आप जिसका उच्छ्वास किया जाता है तो कितना निकलता है, ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, 3.6% हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। इसमें परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। चलिए 57 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हमारा कथन जो है सही है बताइए। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा, तो गिनी कृमि जो है एनालिड, बिल्कुल सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। CaO में कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना है बताइए। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना है आपका, 2 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा टीन का एस क्या होता है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, कैसिटेराइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा है निम्नलिखित कौन सा कथन हमारा सही है बताइए। 60 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो वो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10 पे पावर कितना, 15 मीटर, बिल्कुल सही है। एक पाँच बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, बिल्कुल सही है आपका। एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर कितना, 5 डाइन, ठीक है। एक जूल पावर 10 पावर 7 आ, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या हमारा कथन सत्य है, ठीक है। पूछा है पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था बताइए संसद में। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, कब रखा गया था, 1968 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था बताइए क्या, कौन सा, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1838 में, ठीक है। और इसका स्थापना किसने किया था, द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयासों से किया गया था। किसके प्रयासों से, तो द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयासों से किया गया था, ठीक है। यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। किसका संरक्षण करना था, तो जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। पूछा शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, शल्य क्रिया में ऑपरेशन में आपका आर्थोप्लास्टी क्या है आपका, तो कुल्हे के जोड़ का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ बताइए कब, 1975 में। कब हुआ, 1975 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, तो 6 साल से कम वर्ष के बच्चों एवं उनकी मां के कुपोषण व स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से लड़ने के लिए एक लोक कल्याणकारी स्कीम शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखिए, भारत सरकार द्वारा। मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे बताइए। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसके लिए होते थे, आपका ग्राम के मुखिया के लिए होते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस समुदाय के नव वर्ष महोत्सव पटेटी से भी जाना जाता होता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या, पारसी, ठीक है।
तो पारसी समुदाय के नव वर्ष महोत्सव पटेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया सही आंसर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 19 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक घोषित किया? बताइए 67 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 355 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 355 के तहत। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए। तो कर्नाटक में। कहाँ आपका? कर्नाटक में। पूछा है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां में थकान का अनुभव होने लगता है, किस लिए? क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड के संचय से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध पथरी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए 70 का आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से? आपका जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिला में स्थित दूध पथरी को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय उत्सव दूध पथरी महोत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चोरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो चोरी चौरा कांड कब हुआ था? आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, याद रखिए। इसके एक सप्ताह बाद ही जो है आपका 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिए। इसमें वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, ये मैथ का सवाल है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 74 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। और 75 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। पूछा भारत में विश्व का सबसे उच्च मैसोनरी बांध निम्न से कौन है? बताइए। क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? आपका भाखड़ा नाकर बांध। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो भारत में विश्व का सबसे उच्च मैसोनरी बांध भाखड़ा नाकर परियोजना है। ठीक है, जो कहाँ है? आपका पंजाब के होशियारपुर जिले में। ठीक है, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? 226 मीटर है। ठीक है, और लंबाई कितना? 518 मीटर है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है? बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कितना होता है? 4 फीट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब पिच की लंबाई कितनी होती है? याद रखिए 22.12 मीटर होता है पिच की लंबाई होता है। ठीक है, अब बॉल का पूछा जाएगा कितना ग्राम का बॉल होता है? तो 155.9 से 163 ग्राम तक होता है बॉल का जो होता है ग्राम। 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। ठीक है, बॉल का मतलब वजन होता है। ठीक है, अब बल्ला का पूछा कितना होता है सेंटीमीटर, मतलब कितना स्क्वायर, मतलब वो फैला हुआ रहता है कितना? 96.5 सेंटीमीटर से गुना कितना? 10.8 सेंटीमीटर तक जो होता है इसका लंबाई चौड़ाई रहता है। ठीक है, क्रिकेट के खेल में पॉप बना लीजिए। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। 79 का क्या हो जाएगा? बताइए 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो पूछा है इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो इस कथन आपका दिया है। ठीक है, इस बार उत्तर प्रदेश ने परीक्षा सही समय से तथा गृह केंद्रों पर ही कराने का निर्णय लिया। ठीक है, ये कथन आपका दिया। ठीक है, इसका निष्कर्ष आपको 2 दिया है। बताइए कौन सा हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही हो जाएगा? बताइए। आधुनिक युग में यातायात अवस्था छात्रों को अधिक परेशान करती है, चुनाव नज़दीक है। तो ऐसा कुछ संबंधित है? देखिए इसमें आधुनिक रिलेटेड या चुनाव से संबंधित कुछ बात कहा गया है? नहीं कहा गया। पहला क्या हमारा कथन क्या निष्कर्ष क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? बोर्ड मेहनत करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा भी देखिए कुछ मतलब कहा गया है इसमें? क्या बिल्कुल नहीं कहा गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों क्या है गलत है। ठीक है, तो ना तो एक निकलता है निष्कर्ष निकलता है, ना ही 2 निकलता है। क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को मनाया था। कब? 11 जुलाई को मनाया था। ठीक है, याद रखिए। इसका क्या हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। ठीक है,
स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया, बताइए। 82 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन है, बताइए। 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिशेल यो। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है आपका, कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की है, तो उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया, उत्तर प्रदेश ने। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, बताइए। 86 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। विश्व की सबसे लंबी गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है, तो किस गीत ने किया है, श्री रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है सबसे लंबा गीत बन गया। ठीक है। तो इसको किसने गाया, उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने जगदीश पिल्लई नाम याद रखिए, इन्होंने गाया था। ठीक है। 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज़ दी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए। चलिए 89 का आंसर होता है कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया आपका, तो हुन मानिट को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगा, बताइए। 89 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत के पहले शाही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, बताइए। तो कहाँ की जा रही है आपका, तो शिमला में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, मेघालय में। चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से, बताइए। 92 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है, बताइए। 93 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ड्रोन। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, बताइए। 94 का क्या हो जाएगा हमारा, अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता, बताइए। 95 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, किसने, रियल मैड्रिड ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल किए गए, बताइए। तो कितने, 39। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए। 97 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में। कहाँ, गुवाहाटी में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 98 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कब, 26 जून को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑर्डर सम्मान किया गया, ठीक है, बताइए। यहाँ पे लीजन ऑफ ऑनर बोलेगा तो कहाँ क्या हो जाएगा हमारा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगर लीजन जगह यहाँ पे रहेगा आपका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, लीजन का स्थान पे यहाँ ऑर्डर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, फिजी हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा, फिजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, 100 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, बताइए। 100 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये नोमा प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बताइए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ से आपका, धौलावीरा से हुआ। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जनपद में स्थित धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता के स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखें, दुर्ग, मध्य नगर तथा निचला नगर प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसकी खोज, धौलावीरा की खोज कब किया गया था, 1967 से 68 के बीच किया गया था। ठीक, किसने किया था, जेपी जोशी ने किया था। किसने किया था, जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, यहाँ से 10 अक्षरों वाले एक नाम पट के साक्ष्य मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया, बताइए। तो का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसमें, ग्वालियर टैंक में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने
कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था बताइए। तो क्या नाम था महेंद्र, क्या नाम था महेंद्र नाम था, ठीक है, याद रखिए। तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का कितने प्रतिशत वापस किया गया होता है, चार का आंसर क्या हो जाएगा कितना, तो 25%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आयोग द्वारा जांच करने के बाद सरकार ने तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं बताइए क्या। पांच का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी मानसून, क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, याद रखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए, ठीक है। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह क्या है बताइए। यह आपका अरब सागरी, क्या अरब सागरी, ठीक है। तो खारी नदी अरब सागरी अफवाह तंत्र का अंग है, ठीक है। खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले में सेरगांव के निकट अरावली के दक्षिण पूर्वी ढाल से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है बताइए क्या, सात का आंसर होता है क्या हो जाएगा, क्या है हमारा वो कर्नाटक है, ठीक है, क्या हुआ कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। बंगाल में होने वाला पावना विद्रोह के नेता कौन थे बताइए, आठ का आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे, ईशान चंद्र राय, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल का पावना क्षेत्र पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। पावना के किसानों पर जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह है, ठीक है। इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतदान द्वारा बीजिंग सरकार साम्यवादी चीन को सदस्यता प्रदान की बताइए कब, नो का आंसर क्या हो जाएगा तब कब 1971 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 25 अक्टूबर 1971 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव संख्या 2758 के द्वारा चांग काई शेक के नेतृत्व वाले चीन को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर चीन जनवादी गणराज्य को सदस्य बना लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक राजेंद्र शेखर हैं बताइए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा। तो डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक कौन आपका राजेंद्र सिंह, ठीक है, इसमें इसका आंसर भी दे दिया गया, ठीक है। तो डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक कौन आपका राजेंद्र शेखर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है बताइए, 11 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन करता है, नील हरीश शैवाल करता है, ठीक है। तो नील हरीश शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, ठीक है। यह पर्णहरित क्लोरोफिल युक्त पौधा है जो कवक की भांति परजीवी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। समप्राय मैदान संबंधित बताइए किससे, तो किससे संबंधित आपका नदी से, किससे संबंधित नदी से, ठीक है, बताइए इसका आंसर। WXYZ की परमाणु संख्या 4, 11, 13, 15 इनमें से कौन सा तत्व जो एस ब्लॉक में होता है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आपका है। तो W और X आपका क्या है, आपका एस ब्लॉक से तत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है बताइए, 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या वर्तिकाग्र, क्या हो जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है बताइए, 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या अवायवीय बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, अवायवीय बैक्टीरिया। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसके पावर की गणना करें बताइए, 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3.33D, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल है, आपको निकालने का क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है 1/F बराबर क्या होता है आपका डी होता है, डी मतलब क्या होता है आपका डायमीटर होता है, ठीक है। जहाँ एफ आपका क्या है आपका, जहाँ एफ आपका माप का मीटर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर बोला गया ना, तो आपका क्या टोटल कितना 100, तो 100 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। जैसे सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 3.33D, डी मतलब क्या डायमीटर, तो 3.33 डायमीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है बताइए, 17 का आंसर क्या हो जाएगा,
किसका बना होता है? हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा जो है निडेरिया संघ का जंतु है, ठीक है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है तथा इसके अध्ययन के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। हाइड्रा का शरीर अनेक खंडों में विभक्त होता है। हाइड्रा का शरीर दो कोशिकीय परतों से निर्मित होता है। बाहरी परत को एपिडर्मिस और आंतरिक परत को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। डैश को पहले मिनिकॉय और आमिनी द्वीप के रूप में जाना जाता है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र भी है। बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय और आमिनी द्वीप के रूप में जाना जाता था, ठीक है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र भी है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी आपको क्या है? कवरत्ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अम्लों के गुणों से संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हमारा कथन जो है गलत है? बताइए 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो अम्लों का स्वाद कड़वा होता है, ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है आपका? खट्टा होता है। कैसा होता है आपका? खट्टा, ठीक है। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। पुस्तक शांति की तलाश में जिंदगी, शांति की तलाश में जिंदगी एक हरिद्वार के लेखक लेखिका और पत्रकार द्वारा लिखी गई, उनका नाम क्या होता है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? राधिका नागरथ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसका आंसर होता है क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हार्ट्रे हो जाएगा, ठीक है। तो व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रोफेसर आर जी हार्ट्रे ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। प्रोफेसर हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से मौद्रिक परिघटना है, ठीक है। यह व्यवसायियों की ओर से मुद्रा की मांग के वर्ग पक्ष में अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा मंदी परिवर्तित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, ठीक है। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय रेलवे को संचालन की सुविधा के लिए 18 जोन्स में विभाजित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? किससे मिलता है आपका? ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ठीक है। चारों वर्णों का, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोहरा गुंबद किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदीन। किसने बनाया था? सिकंदर लोदीन, ठीक है। और अष्टभुजी मकबरा ये किसका है आपका? शेरशाह सूरी का। किसका? शेरशाह सूरी का, ठीक है। और सत्य मेहराबीय मकबरा ये किसका है आपका? तो बलबन का। किसका है? बलबन का। गोल गुंबद किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए कौन सा? तो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 2 सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या है ये आपका? नीति निरपेक्ष सिद्धांत में। तो भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किस में आपका? आर्टिकल 40 में। किस में आपका? आर्टिकल 40 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? बताइए कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है? ताबो मठ स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। टैक्योन से तात्पर्य होता है क्या? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो टैक्योन क्या है? तो टैक्योन आपका किससे संबंधित है आपका? तो प्रकाश गति से तीव्र गति करने वाले कण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रक्त में नत जनित अवशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रक अस्थिरीकरण जीवाणु है, बताइए क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पथ था, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, मोटूपल्ली। क्या है, मोटूपल्ली, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, तो काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक हैदराबाद में पूर्वी भाग तेलंगाना में था। काकतीय शासक मूलतः कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बट्टाई शब्द का अर्थ क्या था, बताइए। तो क्या होता है, लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में से कथन किसका है, बताइए। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा का मंत्रालय डैश की सीधी निगरानी में आता है, बताइए। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, संसदीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, बताइए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितना माह में, तो 2 माह में, तो 2 महीने में, ठीक है। तो आर्टिकल 360 के तहत क्या है, वित्तीय आपात की चर्चा, ठीक है। याद रखिएगा, ये कहाँ से लिया गया, आपका अमेरिका से लिया गया वित्तीय आपात, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, बताइए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 19 द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, बताइए। 37 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कहाँ होती है, ग्रेनाम संपन्न होती है, कहाँ पे, ग्रेनाम, ठीक है। मैनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है, बताइए। 38 का आंसर क्या हो जाता है, रूस और फिनलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पूछा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, बताइए। 39 का क्या हो जाएगा हमारा, 1905 बनारस अधिवेशन, ठीक है। 1905 का बनारस अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी टंग नदी मतलब गौज कौन सी है, बताइए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आपका, काली गंडकी गौज। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो काली गंडकी गौज नेपाल के हिमालय क्षेत्र में सबसे तंग एवं गहरी घाटी है। इसकी गहराई कितनी है, 2520 मीटर या 8270 फीट है, ठीक है। इसके ऊपरी भाग को थाक खोला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। लोक पूछा गया है, लोकपाल में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसलिए इस अधिनियम के तहत मामलों पर संबंधित है, पूछा गया, ठीक है, संबंधित है, बताइए। तो किस मतलब बताइए, किस में, बताइए। तो 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किस में, नियम नंबर क्या, 193, ठीक है। तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा के गठन के साथ ही उसके संचालन की प्रक्रिया का नियम भी तैयार कर लिया गया था, ठीक है। इस नियमावली के तहत नियम 153 आता है, लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अध्याय 15 में नियम 193 शामिल है, ठीक है। इस नियम के तहत बहस के बाद मतदान नहीं कराया जाता है। इस नियम के तहत लिखित में सूचना देकर तात्कालिक महत्व के विषयों पर बहस संभव है। इस नियम के तहत ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कराने का प्रावधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ होता है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका है, यहूदी का, किसका, यहूदी धर्म का, ठीक है। चीन के किस प्रांत में होंसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूह बताइए। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, गुइझाऊ, क्या हो जाएगा, गुइझाऊ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है, बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किससे जोड़ता है, नेपाल से, ठीक है। याद रखिएगा। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में
पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ, बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1894। कब हुआ था? 1894, ठीक है। रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया डैश के रूप में, डैश को मतलब किस रूप में, ठीक है, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया, बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था, जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, ठीक है। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ हुआ था? पूछा है टेरेसा जन्म कब हुआ था, बताइए। तो कब जन्म हुआ था इनका? तो 26 अगस्त 1910 को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैरिट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है, बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाचन तंत्र में। किसे लाता है? पाचन तंत्र में, ठीक है। डैश सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या? चूफाट, ठीक है। चलिए बताइए क्या है? 50 का, एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। तो 50 का क्या है आपका? मुजफ्फर अहमद, ऐसे टांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, बताइए 50 का आंसर है। तो किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे आपके? तो कानपुर बॉलस्पिक षड्यंत्र कांड के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रसारित नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर क्या होती है आपकी? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइए। कौन सा? पॉलीथिलीन। कौन सा? पॉलीथिलीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान का मुख्यालय स्थित होता है कहाँ? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नागपुर, ठीक है। पूछा है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी होती है, बताइए। फ्रिज में तो कौन सी गैस भरी होती है आपकी? मैफ्रॉन। कौन सी? ऑप्शन पर नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर मैफ्रॉन, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ्रिज के अंदर संवहन तथा वाष्पीकरण की क्रिया होती है। फ्रिज को अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस रूप में जाना जाता था, मतलब किस नाम से जाना जाता था, बताइए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जिला को कहा जाता है सरकार मुगल काल में, ठीक है। बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, बताइए क्या? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है, बताइए। कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है, बताइए। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कैमरून। पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, बताइए। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी? क्लोरीन गैस निकलती है। निम्नलिखित में किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है, बताइए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, बताइए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में
क्या होता है बताइए। 61 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नए जीव जनक माता के पिता के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए पूछा थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता, बताइए। 62 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोटॉफ है, बताइए। कौन सा कुकुरमुत्ता, कौन सा हो जाएगा कुकुरमुत्ता, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं, बताइए। तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने के लिए, तो किसमें, आर्टिकल 249 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, बताइए। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना, 6 जूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला है रेनेवियर के नोट्स सूक्ष्म अतिरिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है क्या, मायोलिनीकृत एक्सॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है, बताइए। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ये क्या है आपका, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का यही अर्थ है। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में गिलोटिन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। 68 का किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पूछा है यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, बताइए किसमें। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, किसमें बताया गया है, तो वायु पुराण में। किसमें बताया गया है, वायु पुराण में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। 71 का क्या हो जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध आपका, यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये मैथ का बना लीजिए। 72 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और 73 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 74 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 75 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 76 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, किस में दिया जाता है आपका, खेलकूद में दिया जाता है। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। 79 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। 80 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। पूछा है HTML का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्क ऐप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 81 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा स्वप्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया, बताइए। 82 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 का क्या हो जाएगा हमारा, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक प्राप्त है, कौन सा प्राप्त है, चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। पहला स्थान आपको किसका प्राप्त है, तो अमेरिका का। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, बताइए। 84 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, नवदीप सिंह गिल। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, बताइए। कितना वर्ष कर दिया गया है, 62 साल। कितना कर दिया, 62 वर्ष। ठीक है, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है, बताइए। किससे है आपका, ऑप्शन नंबर सी, किससे, शिक्षा से। ठीक है, भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए कितने डॉलर, 82 मिलियन डॉलर का ऋण किसने प्रदान किया, बताइए। 87 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है, किसने किया है, विश्व बैंक ने। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। 88 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, दामोदर मौजो को। जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया, बताइए। 89 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है, खानून का थाईलैंड ने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 12 अगस्त को। कब मनाया था, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और पहली बार जो है यह 2000 को मनाया गया था, ठीक है। 12 अगस्त 2000 को पहली बार यह मनाया गया था, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। पूछा प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है बताइए। तो कहाँ किया जाता है आपका, गोवा में किया जाता है, प्रत्येक साल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर गोवा में किया जाता है, ठीक है। देखिए गोवा किस में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ठीक है। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की बताइए। 92 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, किसने किया, सिंगापुर ने। बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से होता है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य से है, झारखंड से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया बताइए। 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, हर घर जल कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है बताइए। 95 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेपी मॉर्गन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकश संपन्न किया है। तो किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला स्तर की नौकरियों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी होता है। 97 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या, झारखंड। निम्नलिखित में से किस भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया बताइए। 98 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में विंबलडन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया बताइए। 99 का क्या हो जाएगा हमारा 99 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। 100 का हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बने बताइए। 100 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।